हेलो बच्चों, मैं हूं अंकुश और हम पढ़ रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। लास्ट वीडियो में हमने देखा सब्स्टिट्यूशन वर्क कैसे करता है, राइट। इसके अलावा पार्शियल फ्रैक्शन कैसे वर्क करता है या बाय पार्ट्स कैसे वर्क करता है जब हम डेफिनेट इंटीग्रल्स की बात कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे, आपका जो हेडिंग है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। सो प्रॉपर्टीज ऑफ डी आई। और पहला प्रॉपर्टी सारी प्रॉपर्टी को प्रूव करने की कोशिश करेंगे और जो बोर्ड्स में प्रूफ आते हैं ना उसको मैं स्टार मार्क करा दूंगा, ठीक है। तो ओके, पहला प्रॉपर्टी है, कहता है कि अगर मैं ए और बी को इफ आई इंटीग्रेट एफ ऑफ एक्स फ्रॉम ए टू बी इट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ टी फ्रॉम ए टू बी, राइट। मतलब ये कि आप इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में करो, राइट, एक्स वेरिएबल का करो या टी के रिस्पेक्ट में करो, टी वेरिएबल का, दे आर नथिंग बट वन एंड द सेम थिंग। जो हमारा फाइनल वैल्यू आएगा वो न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहेगा, ठीक है। चलिए इस बात को प्रूव करते हैं। ऐसे पूछते नहीं है इसका, लेकिन ये तो सिंपल सा ही है। देखिए प्रूव करें अगर हम, तो स्टार्ट करते हैं। लेट इंडेफिनिट इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज सम जी ऑफ एक्स प्लस सी, है ना। हमें पता है कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हमने क्या कर लिया, कुछ जी ऑफ एक्स ले लिया। अब एलएचएस की बात करें, एलएचएस अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हो ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, सो इट विल बी नथिंग बट जी ऑफ एक्स, और आपका ये जो होगा अपर लिमिट लोअर लिमिट आप लगाओगे, पता है आपका आंसर क्या आएगा, जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए, करेक्ट। यस सर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। वैसे अब आरएचएस की बात करेंगे तो आरएचएस इज फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स जी एक्स, राइट, एफ ऑफ टी डी टी है। आरएचएस में क्या एफ ऑफ टी डी टी है, सो इट विल बी इक्वल टू नाउ। अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रल जी ऑफ एक्स था, तो एफ ऑफ टी का क्या होगा सर, जी ऑफ टी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अपर और लोअर इंटीग्रल रखोगे आप, लिमिट रखोगे, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। देखिए अपर लिमिट लोअर लिमिट रखा आपने, आप देख सकते हैं दोनों ही इक्वल है, सो देयरफॉर इट इज इक्वल टू एलएचएस एंड हेंस वी प्रूव्ड ना। पहला प्रॉपर्टी बड़े आराम से हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, भले आप t का इंटीग्रेट करो या x का करो, ठीक है, x या t, इट डजंट मैटर। एफ ऑफ एक्स dx का इंटीग्रेशन और एफ ऑफ टी dt का इंटीग्रेशन फ्रॉम द सेम लिमिट्स, अपर लिमिट लोअर लिमिट अगर सेम रखी जाए, द आंसर वुड बी सेम, सो हेंस दे आर इक्वल, ठीक है। आपने प्रूव भी कर दिया, बड़ा आसान सा प्रूव होता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड प्रॉपर्टी देखें। यस सर, ठीक है। सो प्रॉपर्टी टू, सो प्रॉपर्टी टू क्या कह रहा है, प्रॉपर्टी टू कहता है इफ आई इंटीग्रेट अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स फ्रॉम ए टू बी इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ द इंटीग्रेशन फ्रॉम बी टू ए, राइट। मतलब अगर हमने लिमिट को इंटरचेंज कर दिया, अपर लोअर लिमिट को अगर इंटरचेंज कर दिया तो एक माइनस साइन एक्स्ट्रा आ जाएगा, ठीक है। ओके, देखो अब ध्यान देखो, है ना, एफ ऑफ एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन जो भी होगा फ्रॉम ए टू बी, रेंज ए से बी है, इट विल बी निगेटिव ऑफ रेंज, अगर बी से ए कर दिया, राइट, बी से ए कर दिया तो क्या हो जाएगा, सिर्फ निगेटिव हो जाएगा। अगेन आपको प्रूव करना है, ये वाला तो आपको पता ही है ये आंसर क्या है, राइट, वी हैव ऑलरेडी डन दिस। अगर मैं आरएचएस करूं, आरएचएस देखो, लेट अस से आई विल स्टार्ट विद इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी, ओके, क्या है यहाँ पे बी से ए है ना, सॉरी, तो बी से ए एफ ऑफ एक्स डीएक्स, ये करिए, और माइनस साइन भी है तो माइनस बाहर, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, जी ऑफ एक्स होगा सर, ओके, और यहाँ पे बी से, सो इट विल बी नथिंग बट अपर लिमिट आप डालोगे तो इट विल बी जी ऑफ ए माइनस जी ऑफ बी, करेक्ट। यस, अगर आपने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो व्हाट डू आई गेट हियर, सो वी गेट इट एज जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए ना। यू कैन क्लियरली सी इट इज नथिंग बट द आंसर दैट वी आर लुकिंग फॉर, तो इट इज नथिंग बट इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स फ्रॉम ए टू बी। बस सेकेंड प्रॉपर्टी आपको बहुत ही सिंपल बात कराता है, क्या कराता है, अगर आपने लिमिट्स को उल्टा कर दिया, बढ़िया एक एग्जांपल से समझेंगे इसको, ओके। सो एग्जांपल क्या कहता है, इस पे सिर्फ आप लिमिट से उल्टा कर दो, यानी अगर मैंने कहा आपको कि 10 से 20 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसका आंसर अगर 100 है, ठीक है, तो देन अगर लिमिट 20 से 10 हो जाएगा ऑफ द सेम फंक्शन, तो आंसर क्या हो जाएगा, -100, बस इतना ही है। तो अगर आप लिमिट को उल्टा कर दो, इंटरचेंज कर दो अपर लिमिट और लोअर लिमिट को, द आंसर वुड बी नेगेटिव, बस यही बात हो रही है, ओके। तो बड़ा अच्छा सेकेंड प्रॉपर्टी था, ठीक है बच्चों, हाँ नोट कर लिया आप लोगों ने। थर्ड प्रॉपर्टी, तीन प्रॉपर्टीज देखेंगे और फिर थोड़े एग्जाम्पल समझेंगे, ठीक। सो प्रॉपर्टी 3, अभी प्रॉपर्टी 3 है जो है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। ये क्या कहता है कि अगर मुझे ए से बी इंटीग्रेट करना हो फंक्शन को, तो इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज ए से सी प्लस सी से बी ऑफ द सेम फंक्शन, ठीक है।
ए से सी और प्लस सी से बी, ऐसा। तो मतलब ये दोनों इंटीग्रेशन जो है सेम है। ओके, व्हाट डज इट सेज, इफ यू आर इंटीग्रेटिंग अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इट इज इक्विवेलेंट टू इंटीग्रेटिंग द सेम फंक्शन फ्रॉम ए टू सी प्लस सी टू बी। ठीक है, अगेन अगर आप फटाफट देखना चाहो तो इसका इंटीग्रेशन जैसे हमने कहा है जी ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, जी ऑफ एक्स फ्रॉम ए टू सी प्लस जी ऑफ एक्स फ्रॉम सी टू ए, है ना। हमें पता है इसका इंटीग्रेशन ये होगा, लेट अस से ये हम आरएचएस सॉल्व कर रहे हैं, सो विच इज इक्वल टू, नाउ ये हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो जी ऑफ सी माइनस जी ऑफ ए, ठीक है, प्लस जी ऑफ ये क्या है बी है ना, तो जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ सी। देखो ऐसा आ जाएगा ये, ठीक है बच्चा, है ना, ऐसी बात होगी। एंड नाउ व्हेन यू सॉल्व आप देख सकते हो क्या जी ऑफ सी गेट्स कैंसल्ड, तो मेरा आंसर क्या आया, जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए, जो कि इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी होता है, इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, समझ रहे हो बच्चों, है ना, काफी अच्छा प्रूफ है, राइट। दिस इज नथिंग बट द आरएचएस, ये हमारा आरएचएस हो गया। देखिए हमको पता है कि एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स होता है, बस अपर लिमिट लोअर लिमिट लगानी है। जब हम लगा लेंगे तो ये जी ऑफ सी माइनस जी ऑफ ए और ये जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ सी, एंड वी कैन अंडरस्टैंड कि इट कम्स आउट टू बी द सेम थिंग। अब ये यूज कहाँ होता है, ये जो है, एंड ये मोस्टली यूज होता है हमें मॉड्यूलस, है ना, स्पेशल फंक्शंस। ये हम बात करेंगे अब मॉड्यूलस की। सो मॉड्यूलस फंक्शन में हमें बहुत बार इसे ब्रेक करना पड़ता है, ठीक है, या फिर हम कहेंगे हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर जीआईएफ, राइट, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, या हमारा फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। तो ये सारे फंक्शंस जो है, या हमारे साइन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले फंक्शन, राइट, ये सारे फंक्शन क्या है, ब्रेक होते हैं, राइट। तो जो फंक्शन ब्रेक होते हैं, जो फंक्शन ब्रेक होंगे, राइट, अलग अलग नेचर दिखाते हैं, वहां पे हम ये अप्लाई करेंगे, वहां पे हम ये प्रॉपर्टी 3 को यूज करेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टी 3 फिर से रिपीट करता हूं मैं, अगर मुझे कभी बोला जाए कि ए से बी इंटीग्रेट करना है, तो मैं उसको तोड़ के अलग अलग इंटीग्रेशन का एडिशन कर सकता हूँ, लेकिन कंडीशन क्या है, ये बीच में जो है, राइट, सी यहाँ पे दोनों का सेम होना चाहिए, ए से सी प्लस सी से बी, ठीक है। और यहाँ पे सी कुछ भी हो सकता है, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि सी हैज टू बी बिटवीन ए एंड बी, नो। अब देखा ना, सी कट हो जाता है, तो इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एनी वैल्यू, बट जो भी हो यहाँ और यहाँ ये दोनों सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ सी से एंड हो रहा है, मतलब यहाँ से अपर लिमिट इसमें सी है, तो यहाँ लोअर लिमिट सी होना चाहिए, दिस इज द रिक्वायरमेंट। ओके, चलिए बहुत ही अच्छे, नोट कर लीजिए तीनों प्रॉपर्टी ना। पहला प्रॉपर्टी क्या कह रहा था कि x को t रखो, कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकंड, अगर आपने इंटरचेंज कर दिया लिमिट्स तो आंसर में एक नेगेटिव एक्स्ट्रा आ जाएगा। और थर्ड, a से b का जो रास्ता है वो आप a से c प्लस c से b ऐसा भी तय कर सकते हो, ऐसा भी कवर कर सकते हो, ठीक है। इसमें तीन प्रॉपर्टीज है। लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल्स ऑन दिस। एग्जांपल जो रहेंगे हम मोस्टली इन फंक्शंस को डील करेंगे, तो हमारे बेसिकली स्पेशल फंक्शंस, ये जो है हमारी स्पेशल फंक्शंस, उनके एग्जांपल्स आज हम कवर करने वाले हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए एग्जांपल स्टार्ट करें। फर्स्ट एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, f of x is equal to x plus 3 whenever x is less than 3 and 3x square plus 1 whenever x is greater than or equal to 3. Then find integration from 2 to 5 of the function f of x dx. Okay? ऐसा क्वेश्चन दिया आपको कि फंक्शन 2 to 5 इंटीग्रेट करना है आपको। अच्छा, अब देखो यहाँ पे कैसे वो थर्ड प्रॉपर्टी लगेगा, क्यों फंक्शन अलग अलग बिहेव कर रहा है। 2 से 5 में फंक्शन चेंज हो रहा है, कहाँ पे, 3 पे, आप देख सकते हो 3 पे चेंज हो रहा है। तो बेटा इसका जो इंटीग्रेशन है कैसा होगा, सर 2 से 3 एफ ऑफ एक्स अलग है, तो प्लस 3 से 5 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, गॉट इट। तो कैसे हो रहा है देखा आपने, 2 से 3, ओके 2 से 3, क्योंकि 3 पे चेंज हो रहा है ना, तो 3 पे यहाँ ब्रेक करना पड़ेगा। जो लिमिट है हमारी अपर लिमिट लोअर लिमिट, ये कहाँ ब्रेक होगी, 3 पे ब्रेक होगी। तो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी। अब 2 से 3 कौन सा फंक्शन आप लोगे सर, ऊपर का x प्लस 3 को इंटीग्रेट करोगे, ठीक है, x प्लस 3 का इंटीग्रेशन होगा। एंड 3 से 5 जब इंटीग्रेट करोगे तो आप यूज करोगे 3x स्क्वायर प्लस 1 dx, ठीक है। अब तो आसान काम हो गया, बस ये ब्रेक करना जो है ना, ये हमारी प्रॉपर्टी 3 हमें बता रही है, राइट, यही हमें प्रॉपर्टी 3 ने करवाया। अब ये क्या हो गया, तो हम सॉल्व कर लेते हैं, x स्क्वायर बाई 2 प्लस 3x, अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाओगे, प्लस 3x क्यूब बाई 3 प्लस x, अगेन अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाओगे, ठीक है। अब आंसर आपको मिल जाएगा बाय पुटिंग द वैल्यूज, ठीक है। चलिए यहाँ 3 रखेंगे तो क्या मिला हमें, 9/2 प्लस 9, राइट, ये अपर लिमिट हो गया यहाँ पे, ओके, माइनस 4/2 प्लस 6, ठीक है। ये पहला पार्ट अपना सॉल्व हो गया। नेक्स्ट ये 3 और 3 तो कैंसिल कर दीजिए, तो नेक्स्ट में क्या मिलेगा सर, प्लस 5 क्यूब प्लस 5
-3³ + 3, ऐसा हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके सर, बहुत अच्छे, है ना। अब हमारा आंसर आ ही गया है, तो हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो ये क्या मिल रहा है हमें, 9 + दिस वगैरह वगैरह, राइट। यू कैन डू हाफ, ये ठीक है, इसको हम ऐसे कर लेते हैं 2 8, तो 9/2, ये देखिए 9/2 + 1 आ गया पूरा पहला पार्ट, है ना, आराम से समझिएगा। फिर प्लस, ये आप देखेंगे तो ये क्या हो रहा है, ये 5³ कितना होता है, 125 + 5 130 माइनस दिस इज 30। ओके सर, ठीक है। तो देखेंगे आप तो 9/2 प्लस ये पूरा देखिए आप कितना आ रहा है, 101। सो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 9 + 202/2, सो आंसर इज 211/2, है ना। ऐसा हमारे आंसर आ रहा है। ठीक, तो आपने देखा क्या हो रहा है यहाँ पे, 3 जो है ये इसके बीच में आ रहा है ना, इसके कहीं तो आ रहा है, राइट। तो फंक्शन ब्रेक हुआ, हमें 2 से 5 चाहिए था हमारा इंटीग्रेशन। सो 2 से 5 एक ही फंक्शन नहीं है, एक ही तस्वीर नहीं है फंक्शन की शक्ल बदल रही है। तो कहाँ बदल रही है, 3 पे, तो हम हमारा राइट थर्ड प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ऐसे हमें यूज करना है। आफ्टर दैट वी सॉल्व करके हमें आंसर मिल जाएगा आराम से। ठीक है, चलिए ये पहला क्वेश्चन था, और देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2, अब थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कर देते हैं। 0 से 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx, इसको इंटीग्रेट करना है मुझे। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो बच्चों थोड़ा सा ना आपको रिवाइज करना पड़ेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को लेके, फ्रैक्शनल पार्ट, है ना, मॉड्यूलस, ये सब क्या होते हैं आपको सब, है ना, थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा। ओके, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में आपको पता होगा, राइट, ग्राफ पता है आपको, फंक्शन भी पता है कि ये इंटीजर्स में चेंज होता है। अच्छा, यहाँ पे x की रेंज क्या है, x की रेंज है 0 से लेके 3, है ना, 0 से लेके 3। ओके, अब 0 और 3 को आप इंक्लूड करो नहीं करो फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे एंड वैल्यूज की कोई अहमियत नहीं है। एक पॉइंट पे हमेशा इंटीग्रेशन 0 होता है जब हम डिफरेंट की बात कर रहे हैं। ओके, इसको हम समझेंगे। और अच्छा, तो 0 से 3, तो अब 0 से 3 तो इसके बीच में लेटर से इक्वल टू नहीं डाला मैंने, है ना, इक्वल टू नहीं डाला। तो यहाँ पे x का रेंज क्या है, 0 से 3 है सर। इक्वल टू डालो नहीं डालो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं रिपीट करता हूँ। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, हमें पता है ये कहाँ का ब्रेक होता है, और ये ब्रेक होता है या इज डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे, एट इंटीजर पॉइंट्स, है ना, एट इंटीजर पॉइंट्स। जब ये इंटीजर बनेगा, मतलब कौन, ये अंदर की तस्वीर जब इंटीजर बनेगी, तो कौन कौन सा इंटीजर बन सकता है सर, x = 1 और 2। सो x = 1 और 2 पे ब्रेक होगा, तो ये फंक्शन कैसे होगा, 0 से 1 अलग, ठीक है, फिर 1 से 2 अलग, और फिर 2 से 3 अलग, ऐसा होगा ये फंक्शन। ठीक है, यस सर, तो ये अलग अलग होगा, अलग अलग बिहेव करेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। बहुत बढ़िया। अच्छा, 0 से 1 में कैसा बिहेव करेगा ये, तो आपको पता है 0 से 1 में 0 होता है, यस सर, 0 से 1 में 0 होता है। फिर उसके बाद में 1 से 2 में ये 1 होता है, ये 1 dx हो गया, और फिर 2 से 3 में ये क्या होता है, 2 dx हो गया। बहुत अच्छे, ठीक, तो 0 का तो ये 0 हो गया। 1 का इंटीग्रेशन x, अपर लिमिट लोअर लिमिट लगानी है आपको, राइट, 2 बाहर, फिर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 2x ही हो जाएगा, राइट, अपर लिमिट लोअर लिमिट लगानी है आपको। ठीक है, तो अब आंसर क्या आएगा, आप सॉल्व करोगे अपर लिमिट लोअर लिमिट को, तो क्या होगा, 2 - 1 + 2 × 3 - 2। ठीक है, देखिए आपका आंसर क्या आ रहा है, तो 1 + 2, सो आंसर कम्स आउट टू बी इक्वल टू 3। ओके, सो दिस इज हाउ आवर आंसर इज, है ना, ये हमारा आंसर है। आप लोगों को याद होना चाहिए, क्या याद होना चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है। इफ रिमेंबर 0 से 1 के लिए इट इज ऑलवेज 0, ठीक है, 1 से 2 के लिए इट इज ऑलवेज 1, 1 से 2 के लिए इट इज ऑलवेज 1, ठीक है, एंड 2 से 3 के लिए इट इज ऑलवेज, ठीक है ना, 2 से 3 के लिए इट इज ऑलवेज 2, राइट। ये सारी बात आपको याद होनी चाहिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ भी मैंने बता दिया आपको, ठीक। तो बस यहाँ पे आपको 0 रखना है, क्योंकि 0 से 1 है आपके इनपुट्स, तो इसके लिए फंक्शन हमेशा 0 की तरह एक्ट करेगा। 1 से 2 मतलब यहाँ पे 1 हो जाएगा, और 2 से 3 मतलब यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, एंड देन तो इसके बाद तो सर बड़ा आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए और क्वेश्चन करेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है ना, इतने आसानी से नहीं छोड़ेंगे हम, ठीक। चलो, आपको ट्राई करना है, ओके, थर्ड क्वेश्चन करेंगे आप ट्राई। 0 से 2 x² का ग्रेटेस्ट इंटीजर dx, हाँ, ये क्वेश्चन है हमारा थर्ड। देखिएगा क्या आंसर कैसे करोगे आप। तो कौन कौन से इंटीजर्स हो सकता है वो देखना पड़ेगा। यहाँ पे 0 से 2 क्या है, x की रेंज है, x इज बिटवीन 0 to 2, है ना, x इज बिटवीन 0 to 2। मुझे तो x² जानना है, तो x² कहां से कहां हो जाएगा, 0 से 4 हो जाएगा। तो इसके बीच में कौन कौन से इंटीजर है, x = 1 2 3, x² ना, x², क्योंकि हमें ये शक्ल जब इंटीजर होगी, जो बॉक्स के अंदर की शक्ल है वो जब इंटीजर होगी, मतलब अगर मैं बॉक्स ऑफ f(x) कहूंगा तो इज डिसकंटिन्यूअस व्हेन
एफ ऑफ एक्स इज इंटीजर, है ना, ये आपका नोट वाला पॉइंट हो गया, ये आपका नोट वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स मतलब अंदर का वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर जब जब इंटीजर होगा, कौन कौन सा इंटीजर होगा इनके बीच में, 1 2 3, मतलब एक्स की वैल्यू क्या होगी बेटा 1 √2 √3, प्लस माइनस लेकिन इसके बीच में तो सिर्फ प्लस ही आएगा, ठीक है। मतलब हमारा जो इंटीग्रेशन है वो कहां से कहां, 0 से 2 जाना चाहता है, तो 0 से 1 प्लस 1 से √2 और फिर प्लस √2 से √3 और फिर आखिर में प्लस √3 से 2, ऐसा जाएगा, ठीक है। बच्चों समझ आ रहा है कैसे ब्रेक हो रहा है ये, राइट। कहाँ पे, जहां पे एक्स स्क्वायर इंटीजर बनेगा, एक्स स्क्वायर इंटीजर मतलब एक्स स्क्वायर 1 कब बनेगा, जब एक्स 1 होगा, एक्स स्क्वायर 2 कब बनेगा, जब एक्स √2 होगा, एक्स स्क्वायर 3 कब बनेगा, जब एक्स √3 होगा। तो हमारे जहां जहां ब्रेक होंगे, जहां जहां फंक्शन को ब्रेक करना है, वो पॉइंट्स कौन से हैं, 1 √2 और √3, इसके बीच में जो आ रहे हैं, 0 से 1, 1 से √2, √2 से √3 और फिर आखिर में 2 तक भी तो पहुंचना है, ठीक है। ऐसा हो जाएगा, चलो बहुत अच्छा है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आप ये स्टेप समझ गए तो बस हो गया खत्म। यहाँ पे बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर dx हर जगह लिख रहा हूं पहले, ठीक है, बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर dx एंड बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर dx, ठीक है, बहुत अच्छे, ओके। नाउ अब जब मैं इनपुट 0 रखता हूं तो ये 0 आता है, जब मैं 1 रखता हूं तो 1, तो ये जो भी वैल्यू होगी 0 और 1 के बीच में होगी, और 0 1 के बीच में होने के कारण ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा सर, ठीक है। जब मैं 1 रखूंगा, लोअर लिमिट रखता हूं तो ये आंसर क्या दे रहा है 1, जब अपर लिमिट रखता हूं तो 2, तो 1 और √2 के लिए ये 1 और 2 के बीच में आएगा, आराम से देखेंगे, आराम से। जब मैं x को 1 रखता हूँ, राइट, x की वैल्यू है ना, ये किसकी है, x की, तो x की वैल्यू 1 रखूंगा तो ये इंटीजर पार्ट भी 1 आएगा, √2 रखने पे 2 आएगा, तो इनके बीच में 1 से √2 में ये 1 और 2 के बीच में होगा, 1 और 2 के बीच में, मतलब ये कैसा हो जाता है 1 dx, है ना, ये 1 dx हो जाता है। √2 रखने पे ये 2, √3 रखने पे ये 3, तो √2 और √3 के बीच में मतलब ये 2 से 3 के बीच में, तो 2 से 3 के बीच में इट विल बी 2 dx, ठीक है, इट विल बी 2 dx। एंड सिमिलरली लास्ट वाला √3 रखने पे 3, 2 रखने पे 4, तो ये 3 और 4 के बीच में, सो दैट इज 3 dx, ओके। और जो हमारी, ठीक है, लिमिट्स है वो √3 से लेके 2 है, ओके, बहुत आराम से हम कर रहे हैं। अब इसके आगे का आंसर क्या होगा, पहला पार्ट तो 0 हो गया सर, दूसरा x लिमिट है, बट लिमिट्स x हमारा आंसर है 1 से √2, फिर नेक्स्ट देखेंगे आप, 2 तो बाहर आएगा, ओके, 2 बाहर निकाल लिया आपने, तो ये x √2 से √3 प्लस 3 बाहर, यहाँ पे 3 बाहर आएगा, तो dx का इंटीग्रेशन अगेन x √3 से लेके 2, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो रहा है। गॉट इट बच्चों, है ना, ऐसे स्टेप्स हमारे आ रहे हैं, ठीक है, बड़े आराम से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा बात आप, ठीक, ओके। अब नेक्स्ट, ये तो हो गया √2 - 1 अपर लिमिट लोअर लिमिट, पहला ब्रैकेट, 2 इंटू √3 - √2 प्लस 3 इंटू 2 - √3, है ना, ऐसा हो जाएगा बच्चों। तो √2 - 1 प्लस 2 √3 - 2 √2, ठीक है, प्लस 6 - 3 √3, ठीक है, ऐसा आ गया। अब कंबाइन करते हैं तो 6 और तो ये हो गया 5, ठीक है, फिर √2 के टर्म्स अपने कंबाइन किए तो -√2 और -√3, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है, दिस इज आवर आंसर, 5 - √2 - √3, ठीक है। तो आपने देखा ना, इसके बाद तो ये आराम से सॉल्व होना चाहिए आपसे, है ना, इसके बाद तो ये आराम से सॉल्व होना चाहिए आपसे, जो मेन स्टेप है वो यही है, राइट, ये कैसे 0 1 2 3 बन रहा है, राइट। तो देखिए आप कैसे सॉल्व करते हो, सबसे पहले आपका dx मतलब कि x की रेंज है 0 से 2, आप किसको देखना चाहते हो, एक्स स्क्वायर, ये बॉक्स के अंदर जो शक्ल है ना उसको, एक्स स्क्वायर कहां से कहां, 0 से 4। अब एक्स स्क्वायर जब जब इंटीजर बनेगा, ये शक्ल जब जब इंटीजर बनेगी, क्या क्या बन सकती है 0 और 4 के बीच में, 1 2 3, लेकिन एक्स स्क्वायर 1 2 3 मतलब x का वैल्यू 1 √2 √3 और फिर ब्रेक, है ना, 0 से 1, 1 से √2, √2 से √3 और √3 से 2, एंड देन ब्रेक करने के बाद भी ये क्या होंगे, ठीक है, ये क्या होंगे, तो आप लोअर लिमिट अपर लिमिट डालो, उनके बीच का कौन सा नंबर है, कौन सा वैल्यू है, ठीक है, थिंक अबाउट इट एंड यू विल गेट टू द आंसर रिक्वायर्ड। ऐसे सॉल्व करना है आपको, और एग्जांपल्स देखेंगे और पक्का करेंगे ना, आप आराम से करो सॉल्व, अगले क्वेश्चन खुद से करने की कोशिश करो, ठीक है, ये पहले नोट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, आई नीड टू इंटीग्रेट √t ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर, ये बॉक्स मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ठीक है, वैसे क्वेश्चन में तो अलग से दिया होगा, बट यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ओके, आपको ऐसे इंटीग्रेट करना है, ठीक है, बॉक्स जो है दिस इज GIF, अभी क्वेश्चंस में तो यही चल रहा है, ओके। अब सबसे पहले ये 0 से 9 किसका रेंज है, t का, तो t के वैल्यूज कहां से कहां है, 0 से 9, बट हमें वर्क किस पे करना है, कौन सा फंक्शन, ये अंदर की शक्ल, अंदर की शक्ल क्या है, √t है, तो √t क्या होगा, 0 से लेके 3 होगा सर, करेक्ट।
ओके, अब ये ब्रेक कहाँ पे होगा, जब जब ये इंटीजर बनेगा, मतलब रूट टी इक्वल टू 1 और 2, ठीक है, रूट टी इक्वल टू 1 और 2, बस 0 से 3 के बीच में कौन से इंटीजर्स बन रहे हैं ये, राइट, वही देखना है आपको, तो 1 और 2। अच्छा, इसका मतलब टी का वैल्यू क्या होगा, टी का वैल्यू 1 और 4 होगा सर। तो हमारा इंटीग्रेशन जो है वो कैसे होने वाला है, 0 से 1 प्लस 1 से 4 प्लस 4 से 9, बस दो ही पॉइंट्स है जहां ब्रेक होगा हमारा इंटीग्रेशन, वो कहाँ पे 1 और 4। तो 0 से स्टार्ट करें तो 0 से 1 जाएगा, फिर 1 से 4 जाएगा और 4 से 9 जाएगा, और हमारा जो फंक्शन है हम लिख देते हैं रूट टी डी टी ना, बॉक्स ऑफ रूट टी डी टी, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। ठीक, अरे देखो आप जो लिमिट होती है ना लगाते वो टी की लगाते हैं, यहाँ पे रूट टी की वैल्यू आई है बट हमें निकालना टी पड़ेगा, दो अलग अलग बातें, लिमिट्स हमेशा टी की होती है और फंक्शन ब्रेक इसके शक्ल पे डिपेंड करता है। ठीक, ओके सर, अब इसके बाद क्या करें ना, इसके बाद की स्टेप आप थोड़ा सा फिर से बताइए आराम से। 0 रखा 0 आया, 1 रखा 1 आया, 0 और 1 के बीच में क्या होगा, 0 होगा, ठीक है, फिर 1 से 4 है ना, 1 रखने पे 1 आएगा, 4 रखने पे 2 आएगा, 1 और 2 आई है वैल्यू, तो 1 और 2 के बीच में रहेगी ना ये, 1 और 2 के बीच में मतलब 1 रहेगा सर, ठीक है, प्लस 4 रखने पे 2 आया, 9 रखने पे 3 आया, 2 और 3 के बीच में दैट विल बी 2 dt। ओके, ऐसा होगा ये बच्चों, समझे, ये ब्लू कलर में जो मैं लिख रहा हूँ बहुत ही अच्छा, राइट, थर्ड क्वेश्चन है, अब तो आराम से समझ रहा हूँ मैं, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो ये पहला पार्ट x हो गया और ये 1 से 4 प्लस 2 बाहर, राइट, तो ये भी पार्ट क्या होगा, x नहीं, यहाँ पे t है, ठीक है ना, कोई बात नहीं, t हो गया और ये 4 से 9 हो जाएगा, thus this is 4 minus 1 upper limit lower limit 2 times 9 minus 4, this is 3, 2 into 5, तो आंसर इज 13, तो इस वाले इंटीग्रल का आंसर है 13, है ना, देखा आपने, तो बड़े आराम से निकाला आपने, ठीक है। तो पहली तो t का रेंज 0 से 9 हमेशा पहला स्टेप, सेकंड ये शक्ल पे जाना है आपको, शक्ल, ये शक्ल कहाँ से कहाँ जाएगी, तो रूट लेना पड़ेगा 0 से 3, कहाँ कहाँ ब्रेक होगी, जहाँ जहाँ इंटीजर होगी ये शक्ल, ओके, फिर से t की लिमिट्स लानी है आपको, तो ओके, बहुत अच्छे। चलो थोड़ा और कॉन्फिडेंट फील कराने के लिए एक और क्वेश्चन ग्रेटेस्ट इंटीजर पे, ठीक है, ओके, ठीक, चलिए आप ये लिख भी लीजिए और मैं 5th क्वेश्चन भी लिख लेता हूँ, है ना, और अगर आप खुद से करेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है भाई। इंटीग्रेट करेंगे आप बॉक्स ऑफ x प्लस हाफ डी एक्स फ्रॉम -1 to 3, ठीक है, अब ये है हमारा, ठीक, ओके, बिल्कुल डरने वाली बात नहीं, आराम से कर सकते हैं हम, बहुत ही आराम से कर सकते हैं, ठीक है, एकदम स्टेप्स फॉलो करनी है आपको। सबसे पहला स्टेप, ये सबसे पहली बात, x की रेंज dx है, ये x की रेंज है, x की रेंज क्या है, -1 से लेके 3, ठीक है, आपको तो x प्लस हाफ की बात करनी है, ठीक है, x प्लस हाफ, तो मैं x प्लस हाफ के बारे में बात कैसे करूंगा, तो ऐड हाफ ऑन ऑल साइड्स, तो ये क्या हो जाएगा माइनस हाफ, ये x प्लस हाफ और ये राइट क्या हो जाएगा 3 प्लस हाफ, 3 प्लस हाफ ऐड कर दिया हमने, राइट, यहाँ पे भी आप स्टेप्स में दिखाना चाहो तो -1 प्लस हाफ, ताकि आप किसके बारे में बात करना चाहता हो, इस शक्ल के बारे में, कि इस शक्ल का रेंज क्या है, राइट, आपने पहले x का रेंज दे दिया, अब इस शक्ल का रेंज, तो ये शक्ल का रेंज जो है x प्लस हाफ, ये कहाँ से कहाँ आ रहा है, -1/2 से लेके 7/2, ओके, अब ये कहाँ का ब्रेक होगा, जब जब ये शक्ल इंटीजर नंबर देगा, तो इनके बीच में कौन कौन सा इंटीजर आ रहा है बेटा, -1/2 से दिस 0 1 2 3, क्योंकि 3.5 है, करेक्ट, इतने इंटीजर आ रहे हैं, ओके, देखिए ये शक्ल कहाँ का ब्रेक होगी, जब ये शक्ल 0 हो इंटीजर्स पे, मतलब यहाँ से x की वैल्यू क्या है, सो देयरफॉर x विल बी इक्वल टू, पहला आप सॉल्व करोगे, फिर एक एक करके सॉल्व कर दो आराम से, तो x प्लस हाफ इक्वल टू 0, इसका मतलब x इक्वल टू -1/2 पे एक ब्रेक होगा, फिर x प्लस हाफ इक्वल टू 1, तो इसका मतलब है x इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस, तो ये हाफ पे आ गया, ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट x प्लस हाफ इक्वल टू 2, तो इसका मतलब है x इक्वल टू 3/2 आ गया, एंड x प्लस हाफ इक्वल टू 3, इसका मतलब x इक्वल टू 5/2 आ गया, ठीक है, तो यहाँ तक ऐसे ब्रेक, तो ब्रेक कहाँ का हो रहा है, x की ये वैल्यूज पे ब्रेक हो रहा है, x की ये वैल्यूज पे, ठीक है ना, जब बस दो बातें याद रखनी है, लिमिट्स हमेशा x की होती है, ओके, और जो ब्रेक होता है वो इस शक्ल के ऊपर होता है, ठीक है, तो हमारा इंटीग्रेशन आए क्या होगा, तो इंटीग्रेशन आए -1 से चालू हो रहा है, पहला ब्रेक -1/2 पे लग रहा है, तो -1 से -1/2, फिर नेक्स्ट क्या होगा, सो नेक्स्ट हाफ से लेके, ठीक है, -1/2 ना, सॉरी -1/2 है, फिर -1/2 से लेके हाफ, ठीक है, नेक्स्ट ब्रेक आपका हाफ पे लगेगा, हाफ के बाद नेक्स्ट ब्रेक कहाँ पे लग रहा है, यस, सो नेक्स्ट ब्रेक लग रहा है हाफ से लेके 3/2, और नेक्स्ट ब्रेक लग रहा है 3/2 से लेके 5/2, ठीक है, 5/2 पे खत्म हो रहा है क्या, नहीं सर हमारा एंडिंग वैल्यू तो 3 है,
ओके, सो लास्ट और एक आएगा, सो लास्ट एक और आएगा कि 5/2 से लेके 3। थोड़ा सा मैंने आराम से खोल खोल के लिखा है, आराम से बहुत जगह लेके लिखा है, लेकिन कोई बात नहीं, हमको दिख रहा है ये 5 अलग अलग ब्रांच आएगी। ओके, बहुत अच्छे। ओके, तो इन सब पे अब जो फंक्शन है वो क्या लगेगा, बॉक्स ऑफ x प्लस हाफ है ना dx, यहाँ पे बॉक्स ऑफ x प्लस हाफ dx, बॉक्स ऑफ x प्लस हाफ dx, बॉक्स ऑफ x प्लस हाफ dx। ठीक है, ये पांचों जगह पे लग गया x प्लस हाफ dx। ठीक, यस सर, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब इसके बाद बस ये एक स्टेप आप समझ गए, तो इसका तो इंटीग्रेशन बड़ा आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो -1 से -1/2 है ना, -1 से -1/2। अब यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा सर, ठीक है, आप -1 रखोगे, देखिए क्या आ रहा है, -1 रखने पे -1/2 आ रहा है, और ये -1/2 रखने पे क्या आ रहा है, 0, राइट। तो क्या -1/2 से लेके 0, इसमें ये क्या बनेगा सर, -1 बनेगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बनेगा, आप ध्यान देना। ठीक है, निगेटिव वैल्यूज है, निगेटिव वैल्यूज थोड़ी छोटी है 0 से, तो जब थोड़ी छोटी होती है 0 से, तो इंटीजर पार्ट क्या हो जाता है, -1 हो जाता है। फिर अब -1/2 से हाफ, तो -1/2 रखने पे 0, हाफ रखने पे 1, तो अगला पार्ट क्या हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा, राइट। तो -1/2 से हाफ में ये 0 बनेगा फंक्शन। एंड अगेन आपको समझा रहा हूँ मैं, -1/2 यहाँ रखा आपने तो 0 बन गया, यहाँ हाफ रखा तो 1, तो ये 0 और 1 के बीच में, तो ये बॉक्स क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। नेक्स्ट प्लस, राइट, फिर प्लस है हाफ से लेके 3/2। ठीक है, अब यहाँ बॉक्स में आपने लोअर लिमिट रखी हाफ, तो ये 1 बन गया, 3/2 रखने पे 2 बन गया, तो 1 से 2 के बीच में, दैट इज 1। ओके, नेक्स्ट 3/2 से लेके 5/2, 3/2 रखने पे 2, 5/2 रखने पे 3, तो 2 और 3 के बीच में, दैट इज 2। ठीक है, एंड नेक्स्ट लास्ट, ठीक है, विच इज 5/2 से लेके 3। ओके, इट इज नथिंग बट 3। आप समझ जाते हैं, 3 और 3 से ऊपर है सर वो। आपको ये भी समझ में आया, ये माइनस में है तो अगला 0, अगले सारे इंटीजर्स कंसेक्यूटिव आएंगे। यस, ओके, तो ये हो गया। अब हमारा आंसर बस आने में है। ठीक है, प्रोसीजर समझ रहे हो आप क्या कर रहे हैं हम लोग, राइट। मैं मिटाने वालों, लेकिन प्रोसेस समझे आप, पहले x का रेंज, फिर x प्लस हाफ का रेंज, और फिर वो कहाँ का इंटीजर बनेगा। ठीक, चलिए अब थोड़ा सा आंसर निकाल लेते हैं, जो भी हमारा फाइनल आंसर है, लेट्स हैव इट। सो ये -1 बाहर आ गया, तो -1 बाहर आ गया, तो x पे जो लिमिट लगेगी वो क्या लगी, -1 से लेके -1/2। ठीक है, फिर प्लस, नेक्स्ट वो तो 0 ही हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट 0 है। फिर नेक्स्ट 1 बाहर आया, मतलब कि x, इस पे जो लिमिट है वो क्या है, हाफ से लेके 3/2। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्लस, अगेन बाहर क्या आएगा, 2 बाहर आएगा, ये इंटीग्रल है, 2 बाहर आया तो x हो गया उसका इंटीग्रेशन, और ये आ गया 3/2 से लेके 5/2। ठीक है, फिर अगेन नेक्स्ट प्लस 3 बाहर, ओके, तो x 5/2 से लेके 3। ठीक, ऐसा हो गया सर, बहुत अच्छे। तो इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, ऐसा हो गया, प्लस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आप सब जगह करोगे, प्लस 2 टाइम्स 5/2 माइनस 3/2 प्लस 3 इंटू 3 माइनस 5/2। ओके, सो द आंसर विल बी, ये आप देखेंगे तो ये क्या हो रहा है, देखिए, तो ये हाफ और ये माइनस, तो ये -1/2 हो गया, प्लस दिस इज नथिंग बट 1, दिस इज नथिंग बट 2 इंटू 1, दिस इज नथिंग बट 3 इंटू अगेन हाफ। ठीक है, तो अब देखो ये आंसर क्या मिल रहा है हमें। ओके, सो दस दिस इज 1 + 1 + 2, दिस इज इक्वल टू 4। आप ये कैलकुलेशन करिएगा एंड सी कि व्हाट इज योर आंसर। सो आंसर फाइनल कम्स आउट टू बी इज इक्वल टू 4 हमारा आंसर आया है। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस है ना, हाउ टू ट्रीट देम, थिंक अबाउट इट। ठीक है, देखिए प्रोसेस कैसा है। ओके, तो आपको बस देखना है कि ये जो अंदर की शक्ल है, क्या कौन कौन से इंटीजर वैल्यूज ले सकती है, उसके लिए इसका रेंज देखना पड़ेगा, और उस पर हमें ब्रेक करना है, उस x की वैल्यूज पर हमें ब्रेक करना है ना। अब तीनों एग्जांपल्स, चारों एग्जांपल्स जो भी मैंने किए, अब आराम से फिर से देखिएगा, बट मेक श्योर दैट यू आर कंप्लीटिंग इट ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना, अच्छे से अच्छा, मतलब मेंस में आने लायक क्वेश्चन। ठीक है, तो छोड़ना नहीं है इसको, आप अच्छे से करेंगे। ठीक, चलिए, तो ये तो हमने पकड़ा कौन सा, ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब बात करेंगे हम, नेक्स्ट बात करेंगे हम किसकी, मॉड्यूलस की, है ना सर। मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में बात होगी अब। तो मॉड्यूलस फंक्शन बिटवीन 0 to 2 इंटीग्रेट करना है, मॉड ऑफ 2x - 3 dx। मॉड थोड़ा आसान है रिलेटिवली। मॉड को हमें क्या करना है, सिर्फ क्रिटिकल वैल्यू देखनी है। क्रिटिकल वैल्यू कहाँ मिलती है, तो क्रिटिकल वैल्यू विल बी व्हेन, जो मॉड के अंदर का चीज है वो 0 कब होगा, तो वो कहाँ होगा, 3/2 पे। बस हमें इंटीग्रेशन को ब्रेक करना है। 3/2 इनके बीच में आ रहा है, यस, तो 0 से 3/2 अलग एंड 3/2 से 2 अलग, ऐसा हो जाएगा। अब 3/2 और 0 के बीच में ये कैसा बिहेव कर रहा है वो देखना पड़ेगा आपको। 0 से 3/2 के बीच का कोई भी नंबर ले लो, 1 लिया, निगेटिव आ रहा है वहां पे 0 से 3/2 के बीच में, राइट, तो निगेटिव आ रहा है, मतलब माइनस से मल्टीप्लाई होगा। ओके, और ये एज इट इज होगा।
राइट। या फिर आप मॉड्यूलस का डेफिनेशन अगर आप समझते हो तो मॉड ऑफ 2x माइनस 3 इट विल बी इक्वल टू, एक बार 2x माइनस 3 होगा और एक बार 2x माइनस 3 इंटू माइनस होगा। कब? जब 2x माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड और ये 2x माइनस 3 इज लेस देन 0। ठीक है, इसका मतलब सर 2x माइनस 3 व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/2। तो यहाँ पे ग्रेटर देन और 3/2 के लिए क्या आ गया, ये 2x माइनस 3 आ गया एंड माइनस ऑफ 2x माइनस 3 ये किसके लिए आएगा, जब x इज लेस देन 3/2। तो लेस देन के लिए ये आ गया। राइट, तो जैसे आपको ठीक लगता है, अगर आप ये ओपन करना समझते हो अच्छे से, राइट, तो यस सर ये कहाँ से आ रहा है पता है आपको, मॉड x का डेफिनेशन होता है ना बेटा, इट इज x व्हेन x इज पॉजिटिव एंड इट इज माइनस x व्हेन x इज नेगेटिव। बस उसी को यूज कर रहे हैं, जहां जहां x से हम रिप्लेस कर रहे हैं ना 2x माइनस 3 से। ओके, तो या तो ये डेफिनेशंस करो या मैंने जो शॉर्टकट बताया। ठीक है, तो पहले तो 3/2 आपका क्रिटिकल वैल्यू आ गया, ये तो समझ गया आप ब्रेक कैसे करते हैं। अब इसके अंदर कौन सा पॉजिटिव और कौन सा निगेटिव, एक पॉजिटिव रहेगा एक निगेटिव रहेगा, हाउ टू डिसाइड। इनके बीच का कोई भी नंबर ले लो, 0 और 3/2 के बीच में 1, मैंने यहाँ 1 डाला, निगेटिव आया आंसर तो एक माइनस और मल्टीप्लाई कर दो। ओके, चलिए इसको अब सॉल्व करेंगे। तो 0 से 3/2, इसको मैं 3 माइनस 2x लिख देता हूँ। ठीक है, प्लस अगले स्टेप में हम इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक है, अभी ये एज इट इज लिख लेते हैं। ओके, अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 3x माइनस 2x स्क्वायर बाय 2, द लिमिट इज फ्रॉम 0 से 3/2, प्लस इसका भी इंटीग्रेशन, तो अगेन देखोगे आप 2x स्क्वायर बाय 2 माइनस 3x, अगेन 3/2 से लेके 2। ओके, अब लिमिट्स डालनी है, अपर लिमिट लोअर लिमिट, एंड वी शुड गेट आवर आंसर रिक्वायर्ड। ओके बच्चों, बस अभी हमें लिमिट्स पुट करनी है, हमें आंसर मिल जाना चाहिए। गॉट इट? तो आप करोगे लिमिट्स पुट, आंसर देखोगे क्या आता है। यस सर हम कर सकते हैं। ठीक है, करोगा क्या आना चाहिए, 5/2। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो 5/2 आएगा बच्चों सॉल्व करके। नाउ आई एम लिविंग दिस स्टेप टू यू कि आप अपर लिमिट डालोगे लोअर लिमिट डालोगे और सॉल्व करोगे। ठीक है, ओके, चलिए एक और क्वेश्चन हम मॉड्यूलस पे चेक करेंगे। तो लेट अस से हमें बोला गया है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 मॉड ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 dx, है ना, ये इंटीग्रेशन बोला गया है। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात। अब अगेन क्रिटिकल वैल्यू देखना पड़ेगा आपको, पहले मॉड्यूलस जब भी आता है आपको क्रिटिकल वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। क्रिटिकल कब होगा, ये क्रिटिकल पॉइंट कहाँ होगा, क्रिटिकल पॉइंट व्हेन या एट, जब अंदर का फंक्शन, ठीक है, इक्वल टू 0 हो। अब इसके फैक्टर्स -3 के क्या होंगे, जहाँ पे 2 आए। ओके, x स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है, ऐसा आ गया तो क्या होना चाहिए बेटा, तो यस हम कह सकते हैं 3x, ठीक है, -x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 3 माइनस ऑफ x प्लस 3 इक्वल टू 0, x माइनस 1 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से मेरे क्रिटिकल वैल्यू 1 और -3 आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, 1 और -3। ठीक है, 1 और -3 आ रहे हैं, लेकिन 0 से 2 के बीच में -3 तो है ही नहीं, तो हमारे काम का वैल्यू सिर्फ 1 है। मतलब हम जब इंटीग्रेट करेंगे तो 0 से 1 अलग होगा और 1 से 2 अलग होगा। राइट, -3 इसके बीच में नहीं बिलोंग करता, तो हमें कोई मतलब नहीं है उससे। ठीक है, ये बात भी नोट करने वाली थी। ठीक है, तो 1, अब 0 से 1 में क्या हो रहा है और 1 से 2 में ये क्या हो रहा है देखना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 से 2 में आप देखो तो कोई 1.5 डाल के देखे तो आप देखोगे पॉजिटिव आ रहा है। तो अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो यहाँ पे आप एज इट इज निकालोगे इसको। राइट, इस साइड में पॉजिटिव आ रहा है सर, करेक्ट, यस, और यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर एक साइड पॉजिटिव आया तो दूसरी साइड अपने आप ही नेगेटिव हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो सर माइनस बाहर और ये हो जाएगा x³/3 प्लस 2x²/2 माइनस 3x, लोअर लिमिट अपर लिमिट, प्लस अगेन x³/3 प्लस 2x²/2 माइनस 3x, अगेन लोअर लिमिट अपर लिमिट। पूरा आपको सॉल्व करना है और आपको आंसर मिल जाएगा। इसके बाद आपको पता है क्या करना है, यस सर अपर लिमिट लोअर लिमिट डालना है। सर दोनों ही फंक्शन सेम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, आंसर अलग अलग आएगा, ये लिमिट्स अलग अलग है। तो ये सॉल्व करने पे आपका जो आंसर है वो 4 आना चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप निकालिएगा खुद से प्लीज, और आपको जो है मिलेगा 4। अब देखिए मैं आपको मेथड बताने में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है, आप कैलकुलेशन तो कर सकते हैं आखिरी। क्या है यहाँ पे कैलकुलेशन, हमें पहले क्रिटिकल पॉइंट देखना पड़ेगा। मॉड्यूलस में हमेशा क्रिटिकल पॉइंट, ये मॉड का अंदर का पार्ट 0 कब होता है, ये 2 आए थे, बट इसमें से सिर्फ 1 ही हमारे काम का है। क्यों, क्योंकि वो 2 और 2 के बीच में बिलोंग करता है। फिर कौन सा पॉजिटिव कौन सा निगेटिव, अब 1 और 2 1.5 डाला मैंने, आई गॉट कि ये पॉजिटिव है, अल्टीमेटली ये निगेटिव, ऐसे अलग अलग बिहेव करेगा। ओके बच्चों, ठीक है, तो ऐसा ये क्वेश्चन था हमारा। ठीक, चलिए और सॉल्व करते हैं, मॉड्यूलस को लेते हैं और क्वेश्चंस में इन्वॉल्व करेंगे। बड़ी अच्छी प्रैक्टिस करवा रहा हूं मैं, काफी एग्जांपल्स आपको लिखवा रहा हूं, करवा रहा हूं। ठीक है, आप समझिए बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई
मॉड ऑफ 2 cos x प्लस 1 dx ना, मॉड्यूलस के अंदर है 2 cos x प्लस 1। अगेन क्रिटिकल पॉइंट, सबसे पहले मॉड देखते से आपको क्या लगना चाहिए, क्रिटिकल पॉइंट व्हेन 2 cos x प्लस 1 इक्वल टू 0। cos x इक्वल टू माइनस हाफ कहाँ होता है, x इक्वल टू 2 पाई बाई 3। 2 पाई बाई 3 इसके बीच में दो वैल्यूज होती है वैसे तो, 2 पाई बाई 3 एंड यू नो दैट कि नेक्स्ट वैल्यू भी आएगी सर 4 पाई बाई 3, ठीक है करेक्ट। बट हमारे काम की वैल्यू कौन सी है, इसके बीच की, विच इज 2 पाई बाई 3। गॉट इट, क्योंकि सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है ना, यस सर। तो हमारा इंटीग्रेशन क्या होगा, 0 से 2 पाई बाई 3, ठीक है, प्लस 2 पाई बाई 3 से लेके पाई, है ना, ऐसा हो जाएगा। अब कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव, इसके बीच का कोई एक नंबर ले लो, पाई बाई 2। पाई बाई 2 रखने पे पॉजिटिव आ रहा है सर, तो ये 2 cos x प्लस 1 आएगा और ये माइनस ऑफ 2 cos x प्लस 1 आएगा। गॉट इट, एक बार वो एज इट इज आता है और एक बार माइनस से मल्टीप्लाई होकर आता है, मॉडुलस का यही खास बात, ठीक। अब इंटीग्रेट कर ले इसका, 2 sin x प्लस x 0 से 2 पाई बाई 3, ये माइनस बाहर निकाल लेता हूं, अगेन 2 sin x प्लस x 2 पाई बाई 3 से लेके पाई, ओके ऐसा हो गया। अपर लिमिट डालोगे आप, तो अपर लिमिट डालने पे क्या होगा सर देखिएगा, ओके ये यहाँ का है, ओके अपर लिमिट डाला आपने तो 2 sin ऑफ 2 पाई बाई 3 प्लस 2 पाई बाई 3, ओके ये अपर लिमिट डालने पे, और नीचे डालने पे 0 ही आ रहा है, करेक्ट 0 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपने अगेन पुट किया तो अपर लिमिट डाला तो 2 sin पाई प्लस पाई माइनस ऑफ 2 sin 2 पाई बाई 3 प्लस 2 पाई बाई 3, राइट, ये ब्रैकेट में आएगा। अपर लिमिट लोअर लिमिट, है ना, ऐसे जब सब्स्टिट्यूशन करते हो ना, बस बहुत सारे बच्चों को ना ये सब्स्टिट्यूशन ही नहीं होता, बहुत डिफिकल्ट जाता है, सब सॉल्व कर लेते हैं लेकिन ये स्टेप नहीं हो पा रहा होता है। नाउ व्हाट इज sin 2 पाई बाई 3 सर √3/2, तो ये आंसर आ गया मेरा 2 into √3/2 प्लस 2 पाई बाई 3 एज इट इज, ये पहला पार्ट हो गया हमारा, ठीक है। फिर अगेन नेक्स्ट है, बीच में माइनस आया था यहाँ पे इस माइनस की वजह से, ये 2 sin पाई, ये तो 0 हो जाएगा सर, ये बचा पाई, ठीक है। अगला ब्रैकेट में यहाँ लिखता हूँ पाई, फिर उसका था माइनस ऑफ अगेन 2 into √3/2 प्लस 2 पाई बाई 3, ओके ऐसा हो जाएगा ये, ठीक, यस सर। अब ये और ये कैंसिल, तो ये मिला हमें √3 प्लस 2 पाई बाई 3, ठीक है। फिर माइनस ऑफ, अब ये और ये भी कैंसिल, तो आप देखेंगे यहाँ क्या आ रहा है, पाई माइनस √3 और माइनस 2 पाई बाई 3। तो बड़े आराम से करिएगा, कोई जल्दी नहीं है, हमें बड़े आराम से देखिए, लेकिन आंसर सही आना चाहिए, ठीक है। तो माइनस ऑफ ये देखेंगे आप, तो अंदर में पाई बाई 3 हो जाएगा माइनस √3, तो मेरा आंसर हो गया 2√3 प्लस पाई बाई 3, राइट, दिस इज आवर आंसर। चेक करिए आप, 2√3 प्लस पाई बाई 3, राइट। तो लिमिट लगाना भी एक, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो आपने क्रिटिकल वैल्यू ये सब देख लिया, इसका इंटीग्रेशन भी कर लिया, आप अप्लाई अपर लिमिट लोअर लिमिट प्रॉपरली एकदम आराम से लगाइएगा एंड सॉल्व करिए, तो द आंसर शुड बी 2√3 प्लस पाई बाई 3, ठीक है, ऐसा हमारा ये आंसर बन रहा है, ठीक है बच्चों, है ना, नोट करिए प्लीज, फटाफट नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन उससे भी इंटरेस्टिंग, सबसे इंटरेस्टिंग एक्चुअली, 9th क्वेश्चन, अगेन स्टार, जेई में पूछा हुआ, हमारे जेई में से पूछा हुआ क्वेश्चन, 0 से पाई रूट ऑफ 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 dx, 1 प्लस cos 2x है, ठीक है, cos 2x कंप्लीटली डिवाइड बाय 2 dx, ये हमारा इंटीग्रेशन है, कि बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा, यहाँ पे आप काफी चीजें सीख जाएंगे। क्या करना पड़ेगा सर, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है हमारे पास। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला कौन सा है बच्चों, 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू 2 cos square x, मतलब कि 1 प्लस cos 2x बाई 2 इज नथिंग बट cos square x। तो हमारा इंटीग्रेशन क्या हो गया, 0 से पाए रूट में पूरा सॉल्व होके ये cos square x आ गया। बहुत ही खास बात है, रूट और स्क्वायर जब कट होते हैं तो क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सर, मॉड ऑफ cos x होता है। अगर नहीं पता था तो अब पता कर लो, मॉड ऑफ cos x होता है मॉड्यूलस फंक्शन, है ना, मॉड ऑफ cos x मॉड्यूलस फंक्शन। क्रिटिकल पॉइंट क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट व्हेन मॉड के अंदर की तस्वीर cos x इज 0, मतलब x इक्वल टू पाई बाई 2, है ना। तो ये फंक्शन क्या होगा, 0 से पाई बाई 2 अलग होगा सर, और पाई बाई 2 से पाई अलग होगा। अब बताइए 0 से पाई बाई 2 cos कैसा होता है, पॉजिटिव, तो इसका मतलब यहाँ पे भी ये पॉजिटिव ही आएगा और यहाँ ये निगेटिव आएगा, एक तरफ पॉजिटिव तो एक तरफ निगेटिव, करेक्ट, ओके। तो cos का फंक्शन इंटीग्रेट करोगे, यस सर, तो साइन हो गया
ये माइनस बाहर ले लिया, अगेन यहाँ पे भी साइन हो गया, बट लिमिट अलग अलग है बस। ओके, तो ये देखेंगे आप, तो ये क्या हो गया बेटा, साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस साइन ऑफ 0, अपर लिमिट लोअर लिमिट, साइन ऑफ पाई माइनस साइन ऑफ पाई बाय 2, ऐसा मेरा आंसर आने वाला है। 1 माइनस 0 माइनस ऑफ 0 माइनस में देखेंगे 1 प्लस 1, सो आंसर कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2, हमारा आंसर आ गया। ओके, सो द इंटीग्रेशन ऑफ दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2। ठीक है, तो ऐसा ये 9th क्वेश्चन इस तरह हमें सॉल्व करना है। गॉट इट बच्चों, है ना। देखो अलग अलग कितने डिफरेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं हम मॉड्यूलस पे भी, और ये रूट वाला क्वेश्चन तो सबसे अलग है ना, रूट वाला कैसे मॉड्यूलस पे लेके जाता है चीजों को। ठीक, ओके सर, बहुत बढ़िया, है ना, बहुत ही अच्छे। एक आखिरी 10वां नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, ये है साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स डी एक्स, और ये इंटीग्रेशन है हमारा लिमिट माइनस पाई बाय 2 से लेके 3 पाई बाय 2। इसके लिए आप थोड़ा ना ये क्वेश्चन इसलिए इंटरेस्टिंग बन जाता है क्योंकि इनवर्स का भी हेल्प लेगा ये। सोचिए आप क्या करना पड़ेगा, कैसे करते हैं, कुछ याद आ रहा है क्या आप लोगों को? सर इनवर्स में ना एक प्रॉपर्टी देखी थी आपने, क्या देखी थी? आपको याद होना चाहिए ग्राफ, अगर याद नहीं है तो भाई मैंने एक वीडियो बनाया है जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को पूरा वन शॉट रिवीजन का एक वीडियो है ना, आप उसको रेफर कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाइए, वन शॉट रिवीजन में दिख जाएगा। ठीक है, तो माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2, इसमें तो ये x होता है और दूसरे केस में ये पाई माइनस x हो जाता है, राइट। तो 3 पाई बाय 2 तक जो है ये पाई माइनस x हो जाता है। तो इसको मुझे कहाँ ब्रेक करना पड़ेगा? सर ये माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 एक हो गया x, ओके, तो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 अलग होगा ये, यस सर, और फिर बाद में ये पाई बाय 2 से लेके 3 पाई बाय 2 अलग होगा। ठीक है, अब माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 क्या हो रहा है देखा आपने? सर ये x की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये हो गया आपका x dx, और नेक्स्ट पार्ट हो जाएगा पाई माइनस x dx, खत्म। बस ये चीज पता होनी चाहिए आपको, ये पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स ऑफ साइन x हमेशा x नहीं होता, ये अपने सिर्फ प्रिंसिपल ब्रांच में, राइट, ये प्रॉपर्टी थी एक। ओके, तो बस इसका इंटीग्रेशन ना x²/2, आप ऊपर लिमिट लोअर लिमिट लगाएंगे, यस, फिर यहाँ पे भी पाई x माइनस x²/2, अगेन आप अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाएंगे। ओके, अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाइएगा और आपको जो आंसर है राइट वो मिल जाएगा। तो आप करोगे इसको सॉल्व, ठीक है, तो इसका आंसर जो है आप लगा पाई बाय 2 का स्क्वायर/2 माइनस पाई बाय 2 का स्क्वायर/2, ये हो गया आपका पहला पार्ट, प्लस पाई इंटू 3 पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 2 का स्क्वायर/2, राइट, अपर लिमिट, ये अपर लिमिट हो गया इसका। से आपने 3 पाई बाय 2 रखा जहाँ जहाँ x है, माइनस ऑफ पाई इंटू पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 का स्क्वायर/2, ठीक है, ये लोअर लिमिट हो गया। आपने जहाँ जहाँ x से बाद 3 पाई बाय 2 रखा और जहाँ जहाँ x से बाद पाई बाय 2 रखा, तो अपर लिमिट लोअर लिमिट सॉल्व करिएगा, आपको आंसर 0 मिलेगा, है ना। ये कैलकुलेशन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, प्लीज करिएगा और आपको आंसर जो है ना बराबर से 0 मिलने वाला है। यस, दिस इज हाउ इट विल वर्क। ठीक है, नोट कर लीजिए, 10 बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस किए हमने, है ना, और 3 प्रॉपर्टीज देखी है, आप नोट करिए फटाफट। तो बच्चों स्टार क्वेश्चन है आज का, क्या है, x² - 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर है, x² - 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर है, राइट। ये जो बॉक्स है यहाँ पे क्या बता रहा है, GIF, कैसे क्वेश्चन में दिया होता है। तो फ्रॉम 0 to 2 इंटीग्रेट करना है आपको, राइट। तो आपको बताना है कौन सा इसमें से ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर के बहुत एग्जाम्पल सॉल्व किए, अगर फिर भी आपसे नहीं बन रहा है तो आप पीछे जाइए, इस वीडियो को रिवाइंड करिए, फिर से देखिए जहाँ से ग्रेटेस्ट इंटीजर सॉल्व हो रहा था, और स्टेप्स अप्लाई करने की कोशिश करिए, बट मेक श्योर कि आप कर पाओ खुद से सॉल्व। ठीक है, मेक श्योर कि आपसे हो रहा है, और काफी अच्छा क्वेश्चन, एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लेंगे। तो आज हमने पहली 3 प्रॉपर्टीज पढ़ी है, जिसमें से थर्ड प्रॉपर्टी ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, और फिर हमने स्पेशल फंक्शंस मतलब मॉड्यूलस, GIF, इनफैक्ट ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, राइट, इन सब के बारे में बात की, राइट। इन पे कुछ क्वेश्चंस देखे, 10 अलग अलग क्वेश्चंस मैंने आपसे करवाए। ठीक है, तो एक लेक्चर बहुत ही अच्छा है ना हमने यहाँ कंप्लीट किया, और प्रॉपर्टीज हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सो प्लीज स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।